So welcome back. Today we'll start with rules of debit and credit. Right? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बेसिक है. विदाउट दिस अगेन मुश्किल हो जाएगी. देखो इनिशियली जितने भी चैप्टर्स हम करेंगे ना, अगर आप उनमें से कोई भी चैप्टर मिस करते हो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव. राइट? हमने पिछले चैप्टर में सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने तब भी यही बोला था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सर्वाइव नहीं होगा. यहाँ पे फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर आप इनको अच्छे से नहीं समझोगे अगेन सर्वाइवल जो है वो आपका संकट में आ जाएगा, मुश्किल में आ जाएगा. यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल. राइट? सो ध्यान से समझना क्या है, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्यों डेबिट करना है, क्यों क्रेडिट करना है, सब बताऊंगा. 2 पार्ट में बने पूरा चैप्टर, 3 पार्ट में बने, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हम इसको अच्छे से करेंगे. राइट? बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है 9464394052. आप यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं. ठीक है? आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहीं पे मिलेगी. यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे. ठीक है? सो आप उसके अकॉर्डिंग जो है काम करके अपने बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकते हैं. काइंडली ज्वाइन द ग्रुप. अगर किसी को ग्रुप जो है वो लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, मैं आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स दूंगा. ठीक है जी? सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे सबसे पहले है यूजिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. देखो बड़ी सिंपल सी एक हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का. ठीक है? हम स्टार्टिंग से ही ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो अकाउंटिंग अभी यहाँ पे कर रहे हैं ना, इसका डुअल एस्पेक्ट होता है. ठीक है? या आप जब अपनी बुक निकालोगे, अपनी बुक ओपन करोगे ना, वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगी, दैट इज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग. ठीक है? तो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो डबल इफेक्ट दिखाएगी, उसका डुअल इफेक्ट होगा. अब डुअल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम अकाउंटिंग की बात ना करें, नॉर्मली गिव एंड टेक होता है. आप अगर कुछ पे करोगे तो बदले में आपको कुछ मिलेगा. सो दिस इज सिंपली अ रिलेशन ऑफ गिव एंड टेक. राइट? सो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट में भी वही है, बस आपको ये पहचानना है कि गिव जो है मतलब अगर आप कुछ दे रहे हो वो डेबिट किन सिचुएशंस में होगा, कुछ आप दे रहे हो वो क्रेडिट किन सिचुएशंस में होगा, जो आप ले रहे हो वो डेबिट किन सिचुएशंस में होगा या क्रेडिट किन सिचुएशंस में होगा. ये सिर्फ गेम आपको समझनी है. अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, आप जो है वो एक्सपर्ट हो जाओगे अकाउंटिंग में. राइट? ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा केयरफुली समझना. कोई डाउट होगा प्लीज़ पूछ लेना. राइट? नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया है. सो ये पैराग्राफ जो है मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने जो चीज़ें आपको बताई इसमें वही चीज़ लिखी हुई है. ठीक है? कि जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ना, टोटल जो अमाउंट होती है वो डेबिट होती है और किसके इक्वल होती है? क्रेडिट के. ठीक है? एज वी टोल्ड, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट गिव एंड टेक है, कुछ लिया जा रहा है बदले में कुछ दिया जा रहा है. ठीक है? अगर हम गुड्स ले रहे हैं बदले में कैश पे कर रहे हैं. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है सिमल्टेनियसली चलेंगी, साथ के साथ चलेंगी. राइट? तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट, जो कि ये इंडिकेट करेंगे कि हमने एंट्री को लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करना है और राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करना है. अब ये लेफ्ट राइट वाला क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ. ठीक है? नाउ ठीक है, तो ये राइट लेफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? जो हमारा अकाउंट होता है ना वो इस शेप में होता है. कौन सी शेप है ये? इसको हम बोलेंगे ये टी शेप्ड है. यहाँ पे मैं 2 एरो लगाता हूँ, ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है. नो मैटर अकाउंट कौन सा है. ठीक है? ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैटर नहीं करता कि अकाउंट कौन सा है. मैंने अभी ऊपर कुछ नहीं लिखा. ठीक है? कि किसका अकाउंट है, क्यों है, क्या है. हमने सिर्फ अभी ये समझा कि ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है. ठीक है? मतलब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड. अब आप बोलोगे कि राइट साइड में क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, तो मैं आपको अभी बताता हूँ. आप कोई भी अकाउंट लो, सपोज मैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लेता हूँ. अब हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ये समझा है कि जो मशीनरी है वो हमारी क्या है? एक एसेट. ठीक है? तो इट मीन्स ये एसेट का लेजर अकाउंट है. एसेट का अकाउंट है जिसकी 2 साइड्स हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. डेबिट साइड को हम लेफ्ट साइड कहते हैं, क्रेडिट साइड को हम राइट साइड कहते हैं. ठीक? तो अब यहाँ पे क्या है कि डेबिट साइड में हम क्या मशीनरी की इंक्रीज को लेंगे, क्रेडिट साइड में क्या हम मशीनरी की इंक्रीज को लेंगे, क्या डेबिट साइड में मशीनरी की डिक्रीज को लिया जाएगा, क्या क्रेडिट साइड में मशीनरी की डिक्रीज को लिया जाएगा. ये बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है.
क्या कंसेप्ट है कि जो मशीनरी है वो हमारी एसेट है, ठीक है। जब भी एसेट इंक्रीज होती है वो डेबिट होगी, आपने याद रखना है। जब भी मैं मशीनरी जो है वो मैं एसेट का नाम लिख दिया, अदरवाइज जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स, मैंने साथ में वर्ड मेंशन कर दिया एसेट्स, एसेट्स जब भी बढ़ेंगी ये डेबिट होंगी, एसेट्स जब भी कम होंगी वो हमेशा क्या होंगी, क्रेडिट। ये आपने याद रखना है। एसेट्स बढ़ेंगी, कोई भी एसेट हो, इधर इट इज मशीनरी और फर्नीचर और बिल्डिंग और डेटर्स और पेटेंट्स और एनी एसेट, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है, एसेट्स का मतलब एसेट होता है, ठीक है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट में आएगा, एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जब एसेट पे डेप्रीसिएशन लगती है तब क्या होगा। अब डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट की वैल्यू में, मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी होना। तो अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली हमने क्या डिस्कस किया है कि एसेट की वैल्यू कम होगी इट मीन्स क्रेडिट, अगर बढ़ेगी तो डेबिट। अगर हम मशीनरी जो है परचेज कर रहे हैं तो मतलब बढ़ रही है एसेट, वो इधर आएगा, और अगर मशीनरी हम सेल कर रहे हैं तो वो इधर आएगा। मशीनरी की जो डेप्रीसिएशन है वो बाय साइड पे आएगी, ठीक है। अगर मशीनरी जो है प्रॉफिट पे बेची जा रही है तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर लॉस है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, बट द डिफरेंस इज ऑफ साइड। हम उसको किस साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट को इस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और लॉस को इस साइड पे। ये तो मैं आपको अभी सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन अभी होगा अपकमिंग चैप्टर्स में, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझो कि एसेट अकाउंट की फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से होगी, और जो एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा वो ब्रॉट डाउन होता है। हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट होगा एसेट का। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर वाली साइड पे आएगा, और ओपनिंग बैलेंस को बीडी लिखते हैं, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, या ऐसे लिखा जाता है कई बार ब्रॉट फॉरवर्ड, और क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पे कैरिड डाउन किया जाता है। तो इट मीन्स इट इंडिकेट्स कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। और इन्हीं तरीक़ों से जो हमारे अकाउंट्स हैं वो क्या किए जाते हैं, क्लोज़ कर दिया जाता है। जब अकाउंट के नीचे, जैसे सपोज यहाँ पे मैं अकाउंट को क्लोज़ कर रहा हूँ, तो जब मैं अकाउंट को क्लोज़ कर रहा हूँ ना मैं उसके नीचे 2 लाइंस मारूंगा, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स दैट अकाउंट इज क्लोज्ड। उस पर्टिकुलर ईयर के लिए अकाउंट जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है जी, ठीक है। सो आई होप ये आपको अभी बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीफ में समझ में आ गया होगा। ये बेसिक पार्ट है, हम इसको आगे चलाते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपनी वापस PDF, राइट। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है हमारे पास कि इन अ टी अकाउंट द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट, ऑफ्टन एब्रीविएटेड एज DR। अच्छा, ये DR का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अब DR का मतलब डेबिट होता है नो डाउट, लेकिन ये तो D का हुआ ना, R का मतलब क्या होता है आई लेट यू नो। एंड राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट, ऑफ्टन एब्रीविएटेड एज CR, ठीक है। अब CR तो क्रेडिट कंसिडर किया जाता है, बट यहाँ पे DR का मतलब क्या होता है, DR का मतलब है डेबिट रिकॉर्ड, और CR का मतलब है क्रेडिट रिकॉर्ड, राइट। सो ये R जो है इसीलिए साथ में मेंशन करा जाता है बिकॉज इट इज अ रिकॉर्ड, ठीक। आप लोगों को ये PDF भी मिल जाएगी, इफ़ यू नीड दिस आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट टू यू, बट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट इज अकाउंट टाइटल। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि इसकी एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। टी शेप अकाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया CR दैट इज क्रेडिट रिकॉर्ड, हेयर वी कैन राइट DR दैट इज डेबिट रिकॉर्ड। सो डेबिट में हम सारी वैल्यूज़ लिखते हैं जो डेबिट में आ रही हैं, मतलब जो प्लस माइनस जो भी होगा, ठीक है। बिकॉज अकाउंट्स जो हैं वो एसेट में डेबिट का मतलब बढ़ना होता है, लाइबिलिटीज़ में डेबिट का मतलब कम होना होता है, एक्सपेंसेस में डेबिट का मतलब बढ़ना होता है, क्रेडिट में जो है वो इनकम्स का बढ़ना होता है। सो दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, बट अभी सिर्फ आप ये समझो कि अकाउंट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इनको बनाना कैसे है, इनको समझना कैसे है, कौन कौन सी इसकी साइड्स होती हैं, ठीक है जी। देन इसके बाद हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें आपको सारा कुछ जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, ठीक है। ये मॉडर्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है अकाउंटिंग की। 2 अप्रोचेज होती हैं अकाउंटिंग की, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मॉडर्न अप्रोच होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते थे, 3 तरह के अकाउंट्स लेते थे, ठीक है। कौन कौन से, एक पर्सनल, ठीक है, एक रियल, और तीसरा था हमारा नॉमिनल। बट मॉडर्न में जो है, मॉडर्न अप्रोच जो है उसमें अकाउंटिंग का सिस्टम जो है वो बदल गया है। जितने भी अकाउंट्स हैं उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग A एसेट्स, B liabilities, C capital, 4 expenses and losses,
फिफ्थ ई रेवेन्यूज एंड गेन्स। अब 2 फंडामेंटल रूल्स आर फॉलोड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन दीज अकाउंट्स। अब कौन से फंडामेंटल रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए? फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एसेट्स हो, एक्सपेंसेस हो और लॉसेस। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एसेट्स के केस में बढ़ना डेबिट, एक्सपेंसेस के केस में बढ़ना डेबिट, लॉसेस के केस में बढ़ना डेबिट। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, इंक्रीज इन एसेट। देखो ये शॉर्टकट है, आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है कि एसेट्स में बढ़ना डेबिट होगा और एसेट्स में कम होना क्रेडिट होगा, ठीक है। एक्सपेंसेस में इंक्रीज होना, लॉसेस में इंक्रीज होना, सपोज हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, ठीक है, तो वो डेबिट हो जाएगा, लॉसेस बढ़ गए डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंसेस और लॉसेस का कम होना जो है क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स हमारे खर्चे कम हो गए तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा है, ठीक है। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, राइट। नंबर 2, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल रेवेन्यूज। रेवेन्यूज क्या होते हैं? गेन्स, फायदे। तो आप इसको रिवर्स कर लो, जो अभी ऊपर पढ़ के आए उसको जस्ट रिवर्स इट, ठीक है। मैं इसको रेड कलर से लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड। मैंने आपको ऊपर बताया था, लायबिलिटीज के केस में बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट, ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में बढ़ना क्रेडिट होगा, कैपिटल का कम होना डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटीज़ जो हैं, लायबिलिटीज़ का रूल जो है वो रिवर्स होता है एसेट से, ठीक है। लायबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होती हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती हैं, रेवेन्यूज़ हमेशा क्रेडिट होते हैं, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती है, गेन्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है, गेन्स और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ये हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बड़े अच्छे से समझा था, वो भी आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। देन इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज डेबिटेड। रेवेन्यू और गेन्स में इंक्रीज होना मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगा, रिवर्स एक्सपेंसेस का रिवर्स, अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो वो क्रेडिट होगा, और अगर रेवेन्यूज गेन्स कम हो रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। प्रॉफिट कम होगा तो हमारा नुकसान है, ठीक है, गेन्स कम होंगे तो वो हमारा नुकसान है, तो वो हम क्या कर देंगे, उसका रिवर्स कर देंगे, तो क्रेडिट के बजाय क्या हो जाएगा? डेबिट। सो द रूल्स एप्लीकेबल टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन समराइज्ड इन द फॉलोइंग चार्ट। अब ये समराइज किया गया है, आप इसकी समरी देख लो, स्क्रीनशॉट जरूर लेना ना इसका। सपोज ये मेरा एसेट अकाउंट है, ये मेरा लायबिलिटी अकाउंट है, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ये मेरा रेवेन्यू और गेन्स अकाउंट है, और ये मेरा एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट है। एज वी डिस्कस, एसेट्स अकाउंट जो है, अगर एसेट बढ़ रही है तो वो डेबिट होगी, कम हो रही है तो क्रेडिट होगी। अब डेप्रीसिएशन जो है ना, वो एसेट के कम होने को इंडिकेट करता है, राइट। तो अगर डेप्रीसिएशन है वो भी कम होना ही होगा एसेट का, तो वो बाय साइड पे आएगा। लायबिलिटीज़ के केस में उल्टा, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो वो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट। कैपिटल के केस में भी सेम होगा, कैपिटल और लायबिलिटीज़ जो है वो सिमिलर ट्रीटमेंट किया जाता है उनका। लायबिलिटीज़ के केस में डिक्रीज मतलब डेबिट, सेम इज द केस विद कैपिटल, डिक्रीज मीन्स डेबिट, इंक्रीज मीन्स क्रेडिट। ऑन द अदर साइड, अब यहाँ पे देखो एसेट्स और एक्सपेंसेस में सिमिलैरिटी है, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड, इंक्रीज इन expenses and losses debited. On the other side, decrease in expenses and losses will be credited. Revenue और gains decrease होगा अगर तो डेबिट होगा, क्योंकि इनकम का कम होना हमारा नुकसान है, तो नुकसान जो है वो डेबिट होते हैं। अगर इनकम बढ़ रही है तो वो हमारा फ़ायदा है, तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट, राइट। तो ये समरी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, इससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एक ब्रीफिंग जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं, फटाफट से सीखते हैं क्या है। सबसे पहले है रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। अब रोहित है एक पर्सन जिसने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए से। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग जो है ना उसका डुअल इफेक्ट होता है हमेशा। एक एस्पेक्ट इसका कैश होता है, दूसरा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस अभी नया नया शुरू हुआ। कैपिटल का दूसरा नाम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली एसेट्स होती हैं इन्वेस्टमेंट्स, बट यहाँ पे जो है वो पैसा हमने किसी और को दिया, मतलब किसी और पर्सन को। चाहे ऑल्दो बिजनेस बिलोंग्स टू
रोहित, और रोहित ही बिजनेस का ऑनर है, बट यहाँ पे हमारे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन जो हैं बोथ आर सेपरेट, दोनों में सेपरेशन होता है। सो इसीलिए बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। बिजनेस की लायबिलिटी है वो पैसा जो रोहित ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट एक हो गया, कैपिटल अकाउंट दूसरा हो गया। अब इनके इफेक्ट्स क्या देने, अब कैश जो है वो बड़ा, कैश बिजनेस में आया ना, हम बुक्स किसकी बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमने बुक्स किसकी बनानी है, बुक्स बनानी है हमने बिजनेस की। तो बिजनेस के लिए कैश का बढ़ना मतलब डेबिट होगा, एसेट अकाउंट है, कैश जो है मेरा एसेट अकाउंट होता है। मैं आपको ना एक एक्सहॉस्टिव लिस्ट दे दूंगा कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, चाहे वो करंट है, चाहे वो नॉन करंट है, चाहे वो नॉन ट्रेड है, मैं सारी एसेट्स की और सारी लाइबिलिटीज़ की, एक्सपेंसेस की एक एक्सहॉस्टिव लिस्ट जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं, एक ओवरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सी एसेट है और कौन सी चीज़ के बढ़ने से वो अकाउंट को डेबिट में रखा जाएगा और कौन सी चीज़ के कम होने से उस अकाउंट को क्रेडिट में रखा जाएगा। बट अब जैसे कि हमने पहले भी समझा है, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा एक लायबिलिटी अकाउंट होता है, बिकॉज ये बिजनेस की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट में आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब उसने क्या बोला, अब यहाँ पे ना उसने नंबर्स डाले हैं, पहली ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट को उसने नंबर दिया 1, यहाँ पे भी 1, ये 6th नंबर की ट्रांजैक्शन है। जब आती है तो हम देखते हैं क्या है इसमें। अब वो कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000, 4,80,000 रुपये की जो है एक अमाउंट से उसने बैंक अकाउंट ओपन करा, राइट। तो 4,80,000 जो है बैंक में चला गया। अब बैंक बैलेंस बढ़ गया तो वो एक एसेट हुई। अब बिजनेस में से कैश गया है तो वो भी एसेट, लेकिन यहाँ पे एक एसेट जो है वो बढ़ रही है और दूसरी एसेट जो है वो कम हो रही है। तो जो एसेट बढ़ रही है उसको डेबिट में रखो, जो एसेट कम हो रही है उसको क्रेडिट में रखो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। एज आई टोल्ड यू, एक एसेट कम हो रही है। अब देखो कैश अकाउंट ऊपर 5 लाख का था एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई, दूसरा कैश कम हुआ 4,80,000 से। अब मेरे पास कितना कैश बचा हुआ है, 20,000। तो अगर आपको समझ में मतलब और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई हैव अ बैलेंस ऑफ 20,000 एज कैरिड डाउन, ठीक है। और यहाँ पे 4,80,000 रुपये का बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक एसेट मेरी बढ़ गई, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट साइड दैट इज लेफ्ट साइड पे इसको रिकाउंट कर दिया। आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड ट्रांजेक्शन। फर्नीचर खरीदा गया है 60,000 का और उसके बदले में चेक इशू किया गया है। अगर आपको यहाँ पे चेक ना भी लिखा होता ना तो हम यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ जाते। क्यों पड़ जाते, 60,000 रुपये का फर्नीचर कैश खरीद ही नहीं सकते। क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि मेरे पास बचा ही 20,000 रुपया है ना। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 20,000 की अमाउंट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है, रिमेनिंग है सॉरी। और यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया है 60,000 का, तो इट मीन्स ये चेक के थ्रू ही परचेज किया गया होगा। हमने पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू ही की होगी। नॉर्मली भी वैसे क्या होता है, अगर आप इनकम टैक्स का रूल समझो ना, उसमें 20,000 के ऊपर की पेमेंट जो है वो चेक से ही की जाती है। और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हम 20,000 से ऊपर की जो पेमेंट करेंगे उसमें चेक का यूज़ किया जाएगा। 20,000 के नीचे की पेमेंट्स जो होती हैं लेस देन 20,000, वो सारी की सारी जो पेमेंट्स हैं वो कैश से करी जाती है। डन। सो फर्नीचर अब 60,000 का परचेज किया, तो यहाँ पे अगेन दो अकाउंट्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो फर्नीचर, ठीक है, दूसरा हमने चेक इशू किया। तो चेक इशू किया तो मतलब वो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से। तो है तो दोनों एसेट्स, लेकिन एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी एसेट कम हो रही है। तो जो एसेट बढ़ रही है वो डेबिट में जाएगी, जो एसेट कम हो रही है वो क्रेडिट में जाएगी। एज यू कैन सी, फर्नीचर और बैंक अकाउंट रखा है इन्होंने। डेबिट में फर्नीचर 60,000 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 3 लिख लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये 2 नंबर वाला हमारा चल रहा है, ठीक है, 4,80,000। अब बैंक बैलेंस कम हुआ तो वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो 60,000 जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। ये बहुत सिंपल तरीके से जो है इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चौथी ट्रांजैक्शन, वो कह रहा है हमने प्लांट मशीनरी परचेज किया रामजी लाल से फॉर द बिजनेस फॉर ₹1,25,000। 1,25,000 का हमने फर्नीचर परचेज मशीनरी परचेज करी है, किससे, रामजी लाल से। और 10,000 रुपये की जो अमाउंट है वो एडवांस में दी है कैश।
10,000 तो पे कर सकते हैं ना, हमारे पास कैश का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, हमारे पास कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है ये 20,000 रुपीज़, तो हम इसमें से 10,000 की पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, तो हम यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। अगर 10,000 की अमाउंट हमने कैश में पे करी है तो इट मीन्स 1,25,000 में से जो पे करने वाला बचा हुआ है वो कितना है, 1,15,000। तो इट मीन्स कि जो बाकी की अमाउंट है वो उधारी हो गई, दिस विल बी ऑन क्रेडिट। सो दिस इज क्रेडिट फॉर, ये गुड्स के क्रेडिटर्स नहीं है, ये क्रेडिटर्स जो है हमारे बन जाएंगे क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, 3। कैसे, 10,000 का कैश गया, कैश कम हुआ तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, एक एसेट बढ़ गई, एक कम हुई, 1,25,000 से तो पूरी की पूरी आएगी, ये बढ़ गई, डेबिट हो जाएगी, ये क्रेडिट में आ जाएगा, ये डेबिट में आ जाएगा। देन रामजी लाल, एक नया अकाउंट ओपन हुआ, क्योंकि अभी रामजी लाल को हमने पूरी पेमेंट नहीं करी है, तो ये पेमेंट करनी है, तो ये रामजी लाल को कितनी पेमेंट करनी है, 1,15,000 की। तो रामजी लाल क्या है, हमारे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यू कैन सी मेरे पास कैश अकाउंट भी है, ठीक है, प्लांट मशीनरी भी है और रामजी लाल का अकाउंट भी है। तो मैंने आपको ऊपर क्या लिखा है कि कैश कम हुआ 10,000 से क्रेडिट, प्लांट मशीनरी बढ़ गया 25 से डेबिट, और लास्ट रामजी लाल जो है उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज लाइबिलिटी बढ़ गई। देन गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर 55,000। अब यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि जब पार्टी का नाम आ जाए तो इट मीन्स वेरी वेल अंडरस्टूड दैट दिस ट्रांजैक्शन इज ऑफ क्रेडिट नेचर। ये उधार पे परचेज की गुड्स हैं क्योंकि नाम आ गया पार्टी का, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे सुमित ट्रेडर का नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब सुमित ट्रेडर हमारा क्या है, सप्लायर, तो सुमित ट्रेडर अगर सप्लायर है इट मीन्स वो क्रेडिटर्स भी होंगे हमारे, तो क्रेडिटर जो है वो बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। गुड्स का स्टॉक आ गया, कितने का स्टॉक आ गया, 55,000 का, तो स्टॉक मेरी एसेट होती है, बढ़ गई तो ये डेबिट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सुमित ट्रेडर लाइबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट में आ गया 55,000, ट्रांजेक्शन नंबर 5। इधर स्टॉक मेरी एसेट है, 55,000 से बढ़ गई तो ये डेबिट में आ गई, ठीक है जी। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। 5 एंट्रीज यहाँ पे और अभी बहुत सारी हैं, ठीक है, 4 और पड़ी हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्लियर और साथ में ये न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। सो 2 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन है इंटरेस्टिंग है, ये सारी की सारी PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप इसको जितना, यहाँ से ओरिजिनल एंट्री स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ तक ही है ये चैप्टर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इतना सा ही है। बाकी इसका जो सारा इसको कवर करने का पार्ट है हमारा जर्नल में होगा, और जर्नल तो मैं आपको बड़ी तसल्ली से करवाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ तक जो है आई होप आप सबको समझ में आया होगा। लेट्स फिनिश दिस वीडियो ऑफ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई जस्ट expect this from you people, right? Thank you so very much. Bye.